नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। और आज ये सेशन मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं क्योंकि ये 60 दिन, आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, है ना। ये जो चक दे इंडिया मूवी है उसमें 70 मिनट थे और आज मैं आपके साथ में 60 दिनों की बात करने के लिए आया हूं। ये 60 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप इन 60 दिनों का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करें, यानी कि उनका उपयोग करें। और इन 60 दिनों का यूटिलाइजेशन करने के लिए कई सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर पैटर्न बदल गया था, पढ़ाई कितने घंटे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। हालांकि मैंने आपके सामने 4x4 का फॉर्मूला जो था वो भी प्रस्तुत किया था और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार और विश्वास दिया। मैं कोशिश करूंगा कि यह सेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। अगर अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो उस 4x4 के फॉर्मूला को जरूर आप लोग यूपीपीएससी वाला पर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए आज के इस नए सेशन को। आज ये एक स्ट्रेटेजी सेशन होने वाला है जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी। संभल जाओ, अब समय बर्बाद ना करो, नहीं करना है आपको टाइम। एक जब भी आप क्लास लेते हैं या जब भी आप किसी बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सर बस ये बता दो कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाइड होगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। तो चलो अब कोशिश करते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और ये स्ट्रेटेजी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर चर्चा कर लें आपके एग्जाम पैटर्न की। अगर हम एग्जाम पैटर्न को देखें तो आप लोग ये जानते हैं कि जो यूपीपीएससी का एग्जाम जो है इसमें आपके दो पेपर रहेंगे, एक रहेगा आपका पेपर 1 और एक रहेगा आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पर आपसे 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हालांकि आपकी मेरिट जो बनेगी वो प्रीलिम्स से ही, यानी कि जो आपका पेपर 1 है यहां से बनेगी। यहां पर आपको जो मार्क्स चाहिए वो केवल क्वालिफाइंग चाहिए, यानी कि ये पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। 33% मार्क्स जो है वो आपको गेन करने होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो यहीं पर फेल हो जाते हैं, यहां तक बात पहुंचती ही नहीं है। तो सर इसका क्या करें? देखो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, अभी आज के टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग आप 10 दिन और देना चाहते हैं, आप 10 दिन और दे दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये जो आपके पास में हर्डल है इसको आपको समाप्त करना है। और इसको हर्डल को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिए। इतना कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस है और कुछ आईपीएस यानी कि इंटरपर्सनल स्किल जो है, अंतर व्यक्तिक कौशल जो है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा कि पीवाईक्यूज जो है ये आप फॉलो कर लीजिए और कुछ मैथ्स के आपके पास जो अर्थमेटिक है उसके कुछ टॉपिक्स आप यहां पर कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी पीवाईक्यूज की सीरीज जो है या कोई वाईटी सेशन जो है वो आप ले सकते हैं। यहां पर इसको साथ में लेके मत चलो, इसको अब आप, मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर इससे अपने आप को फ्री कर लो कि हाँ यहां पर मेरी तैयारी जो है वो लगभग, क्योंकि 33% 70 मार्क्स की बात जो है लगभग हम लोग यहां पर कर रहे हैं। मेन जो कहानी है वो है यहां पर 150 क्वेश्चंस की, यानी कि इन 150 क्वेश्चंस का क्या करना है। तो अब अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं यहां पर 60 डेज की, और इन 60 डेज को लेकर कई सारे सवाल, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बताइए हमको, ये बता दो कि कितने घंटे पढ़ना है तो मैं कुछ उस पर काम करूं। तब तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बता दूं, सवाल ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, व्हाट टू स्टडी। ठीक है, क्या पढ़ना है। तीसरा जो सवाल यहां पर यह है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है। और एक जो डर बच्चों को सता रहा है, और वो डर है यहां पर 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, ये बच्चों को बहुत ज्यादा डरा रहा है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा डरा रहा है।
तो यही चीज मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, यही चीज मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि ये जो 60 दिन आपके पास में है, इन 60 दिनों में यहां पर कितने घंटे पढ़ना है, प्रीलिम्स 2024 का पेपर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे सवाल मैं अभी आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। इन सवालों के जवाब जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। देखो, मैं बच्चों कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपका जब तक मन करे तब तक आप पढ़ें। लेकिन अब अगर हम लोग यहां पर इन घंटों की बात करें, क्योंकि 60 दिन है और 60 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ध्यान रखना कि अब आपको यहां पर कम से कम 8 से लेके 10 घंटे आपको देने ही होंगे। 8 to 10 आवर्स आपको देने होंगे। दूसरी बात कि क्या पढ़ना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यूपी की बात कर ले, यूपी से सवाल नहीं पूछे जाते, या एक दो सवाल जो है केवल वही आपसे पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। और अगर पूछ भी लिया गया तो आपने इतनी तैयारी कर रखी है कि यूपी का आपसे जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा पहली बार, या आपने पीवाईक्यूज किए होंगे तो वहां से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको कैसे पढ़ना है। यह सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जियोग्राफी है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है और करंट अफेयर, इन तमाम सारी चीजों को आप क्या करेंगे, इनको आप अपनी तैयारी में शामिल कर लेंगे। तैयार सारी चीजों में क्या कर लेंगे, इनको आप यहां पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। 8 से लेकर 10 घंटे, 4 आपके स्कोर सब्जेक्ट हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, इससे आपको क्या नहीं करना है, इससे आपको घबराना नहीं है। 2024 का जो पेपर पूछा गया था, यह पेपर डायरेक्ट आपके फैक्चुअल डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था। हाँ, 4-5 क्वेश्चन, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार ये होता है कि 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स पूछे ही जाते हैं। अब क्रोनोलॉजी में 4 फैक्टों को आपके सामने देख रहा है, या वो कंसेप्चुअल चीजें आपसे पूछ रहा है, तो इसमें दोष नहीं है। ये आपकी कमी है कि आप हर बार वही गलती करते जा रहे हैं, वही आप लगातार फॉलो करते जा रहे हैं अपना एग्जाम पैटर्न जो है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10 घंटे और ये 4 सब्जेक्ट मैं बता चुका हूं। घंटे की बात हम लोग कर चुके हैं, 2024 के पेपर की बात बता चुका हूं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूं। घटना जो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर जो है, ये आपको कवर करना है। अब सवाल यह है कि कैसे पढ़ना है। सवाल यह है कि कैसे पढ़ना है। देखो बच्चों, मैं आपसे यह बोलूंगा कि आप 6 घंटे टोटल आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, 2 घंटे आप अपने रिवीजन को दीजिए, रिवीजन आपको करना है। और इसके बाद में 2 घंटे जो है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 2 घंटे जो है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये मानिए कि आप अपने सपनों की कब्र जो है वो खुद खोद रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 6 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स टोटल आपके पास 10 आवर्स जो है वो यहां पर हो चुके हैं। अब इन 10 घंटों की मैं आपके साथ में बात करूं तो तैयारी होगी कैसे। देखो, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आप बैठ गए पेपर देने के लिए, बिल्कुल नहीं है। सुबह सुबह आपके जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आप कभी सुबह मत पढ़ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली। हो सकता है तो आप लोग सीसेट का कोई पैटर्न जो है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह का टाइम करंट अफेयर को आप दीजिए, अच्छी बात है ये। करंट अफेयर से जैसे ही आप फ्री होते हैं, आप ज्योग्राफी का सेक्शन जो है उसको स्टार्ट कर लीजिए। ज्योग्राफी नहीं करना चाहते तो आप यहां पर पॉलिटी जो है उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर इसके बाद में देखा जाए तो जो शाम का टाइम है आपके पास में, वहां पर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। शाम का टाइम जो है या रात का टाइम जो है, वहां पर आप इतिहास पढ़े, इंटरेस्ट आएगा इसमें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो आपने 6 घंटे में पढ़ाई की है, उसके 2 घंटे आपको रिवीजन के बराबर आपको रिवीजन करते जाना है। क्योंकि ये वो टाइम आता है जब हम बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे यार, 1 दिन चला गया, 2 दिन चले गए, अभी वहां जाना है, शादी में जाना है, या रक्षाबंधन है, या बाकी सारी चीजें जो है आपके साथ चलती रहती है। तो बिल्कुल भी 2 घंटे आपको कुछ भी हो जाए, रिवीजन आपको करना है। अब जो आपने इन 8 घंटों में पढ़ा है, उनके लिए आप यहां पर जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, कोई आपने टेस्ट सीरीज जो है वो आपने ले रखी है, तो इसको आप जरूर अब यहां पर क्या करें, इसको जरूर यूज करना आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, 10 घंटे मैंने आपको बताया। कोर सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं। कोर सब्जेक्ट जो है आपको यहां पर हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप इन्वायरमेंट को भूल जाएंगे, साइंस को भूल जाएंगे, यूपी स्पेशल इकोनॉमी को भूल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसे जनगणना 2011 की बात कर लेते हैं। अब इस बार जो आरओ का एग्जाम हुआ उसमें जनगणना से सवाल पूछे गए, बिल्कुल सही बात है, पूछे गए हैं, लेकिन वो 2011 की जनगणना है। अगर आप पीवाईक्यूज भी करेंगे तो वहां से आपके जनगणना बन जाएगा। जैसे कि मिनरल्स का डेटा है ना, मिनरल्स का डेटा है, अब वो जो है वो 1 साल में 2 साल में आता है, या मान लो कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे में अगर मान लो आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये यहां पर आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है। सबसे जो इजी सब्जेक्ट है वो आपके पास में यहां पर पॉलिटिका है। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ कंडीशंस है, राष्ट्रपति के लिए क्या शर्तें होती हैं, उसको हटाने के लिए क्या होती है, महाभियोग प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो ये कुछ सवाल जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको पहले सजेस्ट कर चुका हूं कि खुद के नोट्स आपको खुद बनाने हैं, किसी भी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहिएगा। मैं फिर आपको बता दूं, आप किसी वाईटी सेशन से क्लास लेते हैं, अच्छी बात है, आप लगातार पेपर से पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद के नोट्स यहां पर करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कितने घंटे पढ़ना है। अब टाइम 8 से 10 घंटे का है। 2024 के पैटर्न से परेशान होना है बिल्कुल नहीं होना है। पैटर्न अगर मान लीजिए कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आयोग, तो ये फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी ना कि यार मतलब फैक्चुअल डेटा पढ़ के और कोई डीएसपी और एसडीएम बन जाएगा। नहीं, वो समझ आपके अंदर होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए, वो प्रेशर को टैकल करने की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो उसको आप लोग यहां पर क्या करें, जरूर यहां पर फॉलो कर लें। ठीक है, तो 2024 के पैटर्न से आपको नहीं परेशान होना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और अच्छी आप मजबूत कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। घंटे मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब सवाल ये आता है कि सर जो मुझे एग्जाम में डर लगता है या एग्जाम में सवाल गलत करके आ जाता हूं, मुझे पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तब भी मैं गलत कर देता हूं। तो उसके लिए बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आप हर वीक में जो आपने पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे, हर वीकेंड में आप सैटरडे के दिन या फिर संडे के दिन, सैटरडे या संडे को खुद का एक मैं बोल सकता हूं कि परीक्षण जो है वो आपको करना चाहिए, खुद का परीक्षण कि मैंने ये जो पढ़ाई की है ये मेरे टेस्ट सीरीज अगर दे रहा हूं तो ये मुझसे बन रहा है या नहीं, इसमें मेरा क्या स्कोर है, इसमें मेरा क्या स्कोर है। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीपीएससी वाला आपके लिए परीक्षण एक हाइब्रिड मॉडल लेके आया है, जिसमें आपके पास 25 ऑनलाइन है और 6 ऑफलाइन है। अगर आपने किसी यूपीपीएससी वाला के बैच को एनरोल किया है तो आपको ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल 399 में हमारा जो परीक्षण है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 14, 21 और 28 3 दिन आपको ऑफलाइन हूबहू पैटर्न जो है, जिस तरीके से एडमिट कार्ड आते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पूरा का पूरा आपको वहां पर एक बोल सकते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये अगर आप वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, दिल्ली ऐसे आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आप वहां पर जाकर ऑफलाइन पेपर भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा, इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर आपकी कमांड होगी, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप प्रेशर फील करते हैं एग्जाम में वो भी आपको यहां पर फील नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। और एक बात और बता दूं, ये 60 दिन ही आपको बदल सकते हैं। मैं 99% तक आपसे कह रहा हूं कि अगर 60 दिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो जो डर है, जो एग्जाम का आपको प्रेशर है, वो आपको फील नहीं होगा और आप आसानी से इस प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। बहरहाल अगर आपका और भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के सेशन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं समय समय पर आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, ये सारे सेशन जो मैं आपके सामने लेके आता हूं, ये सारे बच्चों के डाउट ही रहते हैं जो मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करता हूं। So once again, thank you so much guys for loving support. Keep learning with me and stay tuned with us. Thanks for watching यूपीपीएससी वाला। अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें और मैं जल्दी ही आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहां पर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की